हेलो विद्यार्थियों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम आज के इस वीडियो में हम टेंस के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करते हैं। पिछले वीडियो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के यूज तक पहुंच गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रेजेंट और पास्ट का आधा भाग आप समझ गए होंगे। सेंटेंस आप बना सकते हैं और एग्ज़ाम में आया जो भी एग्ज़ाम में इन टेंस से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप आइडेंटिफाई करते हुए सही तरीके से वर्ब का यूज़ कर लेंगे। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं एक और नया टेंस जिसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस ये टेंस का यानी पास्ट का तीसरा भाग। और परफेक्ट पास्ट में कोई ऐसा काम जो किसी समय शुरू हुआ और एक खास समय तक चला और फिर समाप्त हो गया, इसकी जानकारी इस टेंस में मिलती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, मतलब इस टेंस को हम कैसे पहचान करें कि ये टेंस पास्ट परफेक्ट है। पहले हिंदी में देख लेते हैं। सबसे सरल जितने भी वाक्य हिंदी के जिनके अंत में सुका था, सुकी थी या फिर सुके थे, ये कई बार आपको सुके सुके वाला 3 बार तो आएगा और हम हर वीडियो को 2 भाग में पढ़ रहे हैं तो 3 × 2 = 6, यानी 6 टाइम्स हम ये सुका सुकी करेंगे। तो सुका था, सुकी थी या फिर सुके थे। ये अगर शब्दांश किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में आए तो आप समझ लेना ये वाक्य पास्ट परफेक्ट के हैं। अगर सुका है, सुकी है, सुके हैं या फिर सुका हूं, ये शब्दांश आए तो आप मान लेना ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के। और फिर सुका होगा जो आके पढ़ेंगे। तो राम एक पत्र लिख चुका था, सीता एक गाना गा चुकी थी, मोहन होमवर्क कर चुका था। ये सभी वाक्य पास्ट परफेक्ट के हैं। बात करें इंग्लिश की, हैड प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा हैज और हैव 2, जिसमें थोड़ी बहुत आपको समझने में दिमाग लगाना पड़ा होगा कि किन के साथ कौन सी सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा और किसके साथ हैव आएगा। अब ये लफड़ा इस टेंस में समाप्त हो जाता है। ऑल सब्जेक्ट्स हैव हैड, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड आएगी। रही बात मेन वर्ब की, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्ले की जगह प्लेड आएगा, कम की जगह कम आएगा और स्लीप की जगह स्लेप्ट आएगा, राइट की जगह रिटन आएगा। अब हम इस वीडियो में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेस्ड है, सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, तो इनके और यूज क्या है, इनको हम इस वीडियो में नहीं लेंगे। बिल्कुल साधारण तरीके से उस झमेले से आपको दूर रखते हैं, क्योंकि अगला वीडियो उसी से रिलेटेड होगा। बात करें अफर्मेटिव्स, या फिर जो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए वो कैसे बनेंगे। जो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए उनमें पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में एक ही हेल्पिंग वर्ब है अपनी हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एडवर्बियल हो तो और फुल स्टॉप। मान लीजिए सेंटेंस हम लेते हैं, वे खाना खा चुके थे। बात सब्जेक्ट की हो रही है। सबसे पहले सेंटेंस हिंदी को पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया
के अंत में शुका या फिर शुके थे आया हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट है। तो इसका मतलब हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, वे के लिए दे आएगा, दे के बाद में हेड जो एक ही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब क्या है, खाना ऑब्जेक्ट है और खाने की जो क्रिया है, जो खाने की क्रिया है यही हमारी वर्ब है, तो इसे हम कहते हैं ईट। और थर्ड फॉर्म यहाँ यूज होगी तो ईटन, और ऑब्जेक्ट ले आएंगे फूड और फिर फुल स्टॉप। ये सेंटेंस बन गया। एक और सेंटेंस इसका ले लेते हैं, हम एक उपन्यास खरीद चुके थे। हम सब्जेक्ट वी, हेड आएगा, खरीदने को बाय कहते हैं, BUY। सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी BOUGST, बॉट। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे बॉट। बहुत सरल, ये जो आधारभूत सेंटेंस बनाने का जो वीडियो है बहुत सरल है, इतनी दिमाग की खपत भी नहीं लगेगी। वी हैड बॉट, क्या खरीदा हमने, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में है या नहीं तो इसे किसे या फिर क्या से क्वेश्चन कीजिए, जिसका आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। वी हैड बॉट कितने उपन्यास, और नॉवेल और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार समझ गए होंगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनते हैं। बात करें नेगेटिव की, NEGATIV, सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और फुल स्टॉप। ये इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में लें, वे खाना नहीं खा चुके थे, तो आप क्या लिखेंगे, दे हैड, नॉट लाना है, नॉट, ईट का ईटन थर्ड फॉर्म रहेगी, और फूड। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। मान लीजिए इसको हम नेगेटिव करें, हम एक उपन्यास नहीं खरीद चुके थे, तो वी हैड, यहाँ पर नॉट आएगा, वी हैड नॉट बॉट अ नॉवेल। तो इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख गए हैं। नेक्स्ट जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। दो तरीके से बनता है, एक तो सेंटेंस हिंदी सेंटेंस, वैसे स्टार्ट फ्रॉम क्या, वैसे स्टार्ट फ्रॉम क्या, और अ सेंटेंस demands a question in yes or no. These sentence will start from helping verb head. तो हम पहला हेड से, हेड प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क। एक तो ये, और कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें यस या नो के अलावा कई नई चीज़ या फिर जो आंसर की डिमांड होती है उसमें कोई खास आंसर पूछा जाता है, तो वो होते हैं WS वर्ड से प्रारंभ। और वो वाक्य ज़्यादातर क्या से प्रारंभ नहीं होते, क्या बीच में आ सकता है। तुम क्या पढ़ चुके थे, दोनों सेंटेंस देखिए, क्या तुम पढ़ चुके थे और तुम क्या पढ़ चुके थे, दोनों में बहुत फर्क है। एक जो क्या तुम पढ़ चुके थे, ये तो सेंटेंस है, हेड से प्रारंभ होगा, और तुम क्या पढ़ चुके थे ये वर्ड से प्रारंभ होगा। तो कुछ सेंटेंस WS वर्ड से आएंगे, फिर वही हेड, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क। और जब बात आती है इंटरोगेटिव की, तो कितनी बार आपको कहा है, हर टेंस पढ़ाते समय कहा है कि आप सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में अगर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब 2-3 हो तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, आपका इंटरोगेटिव करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कोई सेंटेंस बनाएं, क्या
आप दूध पी चुके थे। मतलब किसी समय आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आप दूध पी चुके थे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आपको यू कहेंगे। क्या से हुआ है? अब इसका आंसर आप क्या दोगे? यस या नो में। आपने पिया है दूध तो यस कहोगे, नहीं पिया है तो नो। तो यहाँ पर हेड से सेंटेंस प्रारंभ होगा क्योंकि इसका आंसर यस और नो में आ रहा है। हेड के बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर यू आएगा आपके लिए, हैड यू। अब पीने को ड्रिंक कहते हैं और ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक DRUNK, और ऑब्जेक्ट मिल्क MILK और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। अगर इसको कहें तुम दूध कहाँ पी चुके थे, यानी तुम दूध कहाँ पी चुके थे। इस प्रकार के सेंटेंस को हम जो भी WH वर्ड की जो फैमिली का वर्ड आया हुआ है, कहाँ के लिए हम वेयर का यूज करेंगे, वेयर। अब बाकी अगर ऊपर वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिखोगे तो भी आपका ये आंसर ये जो सेंटेंस है वो हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, वेयर। उसके बाद में आप लाइए हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट तुम यू, ड्रंक मिल्क और क्वेश्चन मार्क। ये आपका जो सेकंड सेंटेंस है ये भी करेक्टली ट्रांसलेट हो गया है। तो ये तो थे। इस प्रकार आप इस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से, बिना दिमाग को खपत किए इस हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस बना सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मेरे हिसाब से आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाना सीख गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो और आगे के लिए तैयार रहिए।